बाढ़ के बहाने पुश्तैनी जमीन पर करवाया अवैध कब्जा, अधिकारी और लेखपाल पर गंभीर आरोप। बहराइच में प्रशासनिक दबंगई, किसान परिवार बेघर, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें। योगीराज में भी अन्याय की बाढ़ है, कब मिलेगा इन पीड़ितों को न्याय। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से एक ऐसी घटना सामने आई है जो न सिर्फ प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करती है बल्कि इंसाफ की बुनियाद को भी हिला देती है। विकासखंड महसी के ग्राम पंचायत पूरे प्रसादपुर टेंच का ये मामला है, जहाँ एक गरीब किसान परिवार की पुश्तैनी जमीन पर सरकारी अफसरों और लेखपाल द्वारा कथित तौर पर जबरदस्ती कब्जा करवा देने का आरोप लगा है। यह वही जमीन है जो समय दीन, बाबा दीन, कुन्नू, रामदीन, पुत्र भुलाई और उनके बेटों के नाम पर वरासत के तहत दर्ज की थी। लगभग 6 बीघा जमीन जो उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थी, लेकिन अब यही जमीन विवादों के घेरे में है। पीड़ित परिवार का कहना है कि नायब तहसीलदार कानूनगो और स्थानीय लेखपाल ने जानकी नगर के रहने वाले राम नरेश पुत्र प्रभु और कुमारे पुत्र प्रभु को बाढ़ पीड़ित बताकर उनकी जमीन पर बसवा दिया। पीड़ितों का आरोप है कि बाढ़ की तबाही के बाद जब प्रशासन ने राहत देने के नाम पर कार्रवाई की तो उसमें इंसाफ के कहीं पीछे छूट गया। इन गरीबों के घर तोड़ दिए गए और जब उन्होंने विरोध किया तो उल्टा इन्हीं किसानों को थाने बुलाकर घंटों बैठाया गया, यहाँ तक कि चालान तक कर दिया गया। अब सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी कानून है कि बाढ़ या प्राकृतिक आपदा आने पर बिना जमीन मालिक की सहमति के किसी की पुश्तैनी जमीन पर दूसरों को बसाया जा सके? अगर नहीं तो फिर ये अफसर ऐसा क्यों कर रहे हैं? पीड़ितों ने इन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक IGRS पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी टीम ने जब उप जिलाधिकारी महसी से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप तहसील आ जाइए, वहीं सब जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब शिकायत पहले ही दर्ज है तो फिर तहसील बुलाने की क्या जरूरत है? क्या यह सिर्फ टालमटोल की रणनीति है या फिर कोई सच्चाई छुपाने की कोशिश? पीड़ित परिवार की हालत बद से बदतर है, घर उजड़ चुके हैं, रोजगार छिन चुका है, बच्चे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और इसके बावजूद प्रशासन अब तक चुप है। परिवार का कहना है अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम मुख्यमंत्री से मुलाकात तक करेंगे। क्या यही योगीराज का न्याय, जहां शिकायत करने वाला ही अपराधी बन जाता है और अधिकारी अपनी मनमर्जी से गरीबों की जमीनों पर कब्जा करवाते हैं? गांव के लोगों का भी कहना है कि यही पूरी घटना न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है बल्कि गरीबों के साथ अन्याय की पराकाष्ठा है। गाँव में चर्चा है कि अधिकारी और लेखपाल ने मिली भगत से यह कब्जा कराया। हालांकि इस आरोप की अभी तक सरकारी तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कराएगा, क्या पीड़ितों को उनकी पुश्तैनी जमीन वापस मिलेगी या फिर यह मामला भी कागजों में ही दबकर रह जाएगा। अगर आप भी ऐसी किसी अन्याय के गवाह हैं तो अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि सच दब सकता है पर रुक नहीं सकता। क्या नाम है आपका? रामदीन। थोड़ा तेज से बताइए। रामदीन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बहराइच जिला। गांव कौन सा है? पूरे प्रसाद। और तहसील कौन सी है आपकी? तहसील मासी। थाना? हरदी। क्या समस्या हुई आप लोगों के पास? समस्या में से भैया भाई है हाँ। कि हम जमीन है मेरी, हाँ। उसमें पेड़ लगे हुए हैं, हाँ। फिर पेड़ बैठा हुआ है, हाँ। तो उनका उखड़वा दें तहसीलदार, हाँ। कानूनगो जी, लेखपाल जी, ये सब पेड़ उखड़वा के फेंक दिए। किस लिए पेड़ उखड़वा के फेंक दिया गया? इन लोगों ने हम बसाए हैं। किसको? वो बताना हो, जानकी नगर का नाम बताओ। मैनेजर कहाँ देगी? मैनेजर। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? जानकी नगर। तो क्या इन लोगों के पास घर नहीं था? घर रहा, हाँ, लेकिन घर इन लोगों ने कटा रहा बाढ़ में। हाँ। तो ये लोग कहीं तहसीलदार आए, हाँ। और कहीं कि पहले गुजारा करे दे दो, उसके बाद में हम तो हटवा देंगे। अच्छा। तो वो पल्ली तान के रहे। अब वो छोड़ नहीं रहे हैं तहसीलदार, हाँ। कानूनगो, नायब, ये सब मिलकर लेखपाल आए कि हमें जगह दीजिए। तो इसके लिए आपने किसी बड़े अधिकारी को, SDM महसी या फिर जिलाधिकारी बहराइच को एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन दिया था। क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं सुना गया। तो मुख्यमंत्री को ऑनलाइन किया गया, नहीं किया? मुख्यमंत्री के यहाँ की नहीं हुआ। हाँ, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही? कुछ नहीं हुआ। जी। क्या नाम है आपका? बैंकर। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा प्रसाद से जिला बहराइच के। तहसील कौन सी लगती है आपकी? महसी तहसील, थाना हरदी। जी। क्या घटना हुई आपके यहाँ? घटना हमारे पिताजी की ज़मीन है जो हमारे दोनों भाई विरासत में पाए हैं। हाँ। और उस पर जो हम घर बनवाना चाहते थे, मिट्टी पटाए थे घर बनाने के लिए। जी।
उस पर दूसरे के कटान पीड़ित वालों को घर जो है कानगो नेपाल ने बनवा दिया। उनको बनाने का जगह नहीं। वो ज़मीन आप लोगों के नाम पे थी? जी, हमारे पुरखातों की ज़मीन। कितनी ज़मीन थी लगभग? ज़मीन मान चलो 6-7 बीघा है और बाकी अंतर 1-1.5 बीघा खेत ले लिया है, बनवा लिया। जी। क्या नाम है आपका? राम किशोर। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे प्रसाद से। अच्छा, क्या हुआ है, क्या समस्या हुई है? समस्या भाई है हाँ कि सब कटान वाले आए। हाँ। एम से का बसाई दिन हम्म जमीन कुन्नू के रहा है। दो बहन के भाई है। अच्छा। और असद भाई है। अब जब इनके आए जान लोग कहीं ना सब। अच्छा। अपन काट लियो। नहीं अब हम हटाओ। क्या नाम है आपका? वेंकट। पिताजी का आपका क्या नाम है? उन्नू। क्या समस्या हुई आप लोग यहाँ? समस्या हमारे भाई का घर बना था, घर उजवा के दूसरे घर बनाया गया है। किस जगह पे, कौन से गांव में? पूरे प्रसाद सिंह टेंच। अच्छा, तहसील कौन सी लगती है? महसी। जी। हाँ, किसने आपका घर उजलवा दिया? तहसीलदार नायब तहसीलदार नेपाल साहब आए हैं अधिकारी लोग। हाँ। उजवाए घर दूसरे उनके बहाए दी, अलग कर दी और उनका घर बनवाए दी दूसरे के। अच्छा। जो कटान वाले पीड़ित वाले लोग हैं उनका घर तो बनवाया। इसकी शिकायत आपने बड़े अधिकारियों को किया? हाँ, किया गया। क्या कार्रवाई की कोई गई? सुनवाई नहीं हुई। जी। अम्मा, क्या नाम है आपका? जसोदा। कहाँ के रहने वाली हैं? मासी के बड़ा हाँ सिमरा। प्रसाद। अच्छा, क्या हुआ है आप लोग यहाँ? अरे सब कटान पटान आए हैं, कट के बेच के। हाँ। तो जबरदस्ती सब घर बना लेन है। हाँ। अच्छा। अब पेड़ लगाई न है। हाँ। तो सब खाद बहा दी है। हाँ। अब पेड़ लगा दी उसको खाने का घरे है। ये समस्या तो है। किन लोगों ने लाकर जबरदस्ती, अधिकारी लाए थे बैठाने यहाँ या? अधिकारी लाए, कोई गाँव के मिले रहे तो सब घर बना लेन है। अब कोई सुनवाई ना भाई है, तो भाई इतना जरूरी है। अब कोई सुनवाई ना भाई, छोटे बड़े सब किसी के गए, कोई सुनवाई ना भाई। लेकिन पुलिस सब आवा है, लेटी सही है। अच्छा। कोई सुनवाई ना भाई। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब दिन जाए बस है सब। अच्छा। इनका सबका उजाड़ दियो, अलग करो। अंते घर बनाओ, कहना पल्ली तान लिया हम सुबह तक हम अपन गुजर पास कर लिया तो कांटे बनाइए को। अच्छा, यानी कि जहाँ सरकार दे। अभी तो हम लोग जब वीडियो बनाने गए तो उन्होंने कहा कि जहाँ मुझे सरकार दे कि हम लोग वहाँ चले जाएंगे। अच्छा, चले जाएंगे। अच्छा, तो इन लोगों से आपका तो कोई लफड़ा है नहीं, विवाद तो है नहीं? लफड़ा तो इन लोगों से आपका लफड़ा है या नहीं है? हाँ, लफड़ा तो होता है। अच्छा। हाँ, लफड़ा होता है। अच्छा, हाँ। ठीक।